जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं रुद्र न्यूज के डेली सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज दिन की बड़ी खबर लेकर हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के बीच। आज भारत निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखकर प्रस्ताव भेजा है। क्या है प्रस्ताव में विस्तार से बताएंगे आज के वीडियो में, तो चलिए देखते हैं क्या है प्रस्ताव में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पार्टियों को चंदा देने वाले के लिए एक बुरी खबर है। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे को सीमित करने के लिए चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन प्रपोजल टू गवर्नमेंट ने कानून मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी में गुमनाम राजनीतिक चंदे की सीमा को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही नगद चंदे की लिमिट कुल फंड के 20% रखने पर विचार करने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि इन प्रस्तावों का मकसद राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाना है। अब सवाल है कि कितना पारदर्शिता आएगा, वो तो देखने वाला बात है, लेकिन हम इस रिपोर्ट के अगले बिंदु पर गौर करेंगे। दरअसल हाल ही में करीब 284 पार्टियों को पंजीकृत सूची से हटाया गया था। ये वो पार्टियां थी जो नियमों का पालन नहीं कर रही थी या एक्टिव नहीं थी। टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग ने कई राजनीतिक दलों के ठिकानों पर छापे भी मारे थे। इसके चलते ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को चिट्ठी लिखकर जन प्रतिनिधि अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में कई संशोधन करने की सिफारिश की है। 2,000 रुपये से ज़्यादा के डोनेशन का खुलासा नियमों के मुताबिक फिलहाल राजनीतिक दलों को केवल तब चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है जब चंदे की रकम 20,000 रुपये से ज़्यादा हो। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर पार्टियों को हर उस चंदा की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी जिसकी रकम भी 2,000 रुपये से ज़्यादा होगी। इससे फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। डिजिटल लेन देन बढ़ाने का प्रस्ताव। बताया जा रहा है कि आयोग को कुछ ऐसे मामले भी मिले जहां राजनीतिक दलों को कैश में ज़्यादा डोनेशन मिला, लेकिन ऑन पेपर वो कम रकम दिखाया गया। इस समस्या के समाधान के लिए आयोग ने 2,000 से ज़्यादा के चंदे पर डिजिटल लेन देन और चेक के इस्तेमाल को अनिवार्य करने का सुझाव दिया है। चुनाव भुगतान के लिए अलग अकाउंट। साथ ही चुनाव आयोग ने नगद चंदे को 20% या अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक सीमित करने का भी प्रस्ताव भेजा है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि चुनाव से संबंधित भुगतान के लिए अलग खाता बनाए रखने के नियम को सख्त करने का सुझाव भी दिया गया है। इसके साथ ही विदेशी चंदे पर निगरानी के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की गई है। ये प्रस्ताव चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को भेजा है। इस प्रस्ताव में अगर स्वीकृति होती है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ ये जो राजनीतिक पार्टियां करते हैं कि किसी अपने पसंदीदा पार्टी को या पसंदीदा कैंडिडेट को फंडिंग करके उससे ज़्यादा आय कमाने की कोशिश में समाज को नुकसान झेलना पड़ता है। इसमें पारदर्शिता लाना बेहद ज़रूरी है और इस प्रस्ताव का मैं व्यक्तिगत तौर पर समर्थन भी करता हूँ। अब एक बड़ी खबर है हरियाणा राजस्थान से। कोर्ट के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी का मर्डर, बम्बिहा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। नागौर कोर्ट के बाहर हरियाणा गैंगस्टर संदीप सेठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजस्थान के नागौर में गैंगस्टर संदीप बिश्नोई उर्फ सेठी की हत्या कर दी गई। इसमें कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग का नाम आ रहा है। सोशल मीडिया पर इसके नाम पर संदीप बिश्नोई की हत्या की जिम्मेदारी ली जा रही है। ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के विरोधी हैं।
सोमवार सितंबर को नागौर कोर्ट के बाहर हरियाणा गैंगस्टर संदीप सेठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संदीप सेठी को एक केस में पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। इस दौरान कार सवार बदमाशों ने 9 राउंड फायरिंग की, जिससे संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। दविंदर बम्बिहा नाम के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया। आज तक के अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग ने इस अकाउंट को लेकर फेसबुक पे पोस्ट किया है। दविंदर बम्बिहा नाम के फेसबुक अकाउंट से किए गए पोस्ट में लिखा गया है, सुनिए क्या लिखा। पंजाबी इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सारे वीर होन गए, वीरों सारे खैन दे। सी तुसी भामिका ग्रुप, बम्बिका ग्रुप, पोस्ट पंदा पाया कुछ नहीं करना। देख लो हुन एडा ही सब कतेदा दा हिसाब होना, बस हुन वेट एंड वॉच ... अभी तू आए हैं, देखो किया क्या होता है। दविंदर बम्बिहा, कौशल चौधरी। इस पोस्ट में नाम भी लिख दिया गया था। उसके बाद संदीप सेठी की फोटो के साथ क्रॉस का चिन्ह लगा दिया गया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग के लीडर दविंदर के खिलाफ अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी के तहत यानी UAPA के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस और NIA को कर रही है। हाल ही में कौशल चौधरी और दविंदर के ठिकानों पर NIA ने छापे भी मारे थे। फिलीपींस में हुई थी बम्बिहा गैंग के एक गैंगस्टर की हत्या। इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ली थी। बम्बिहा गैंग के मनदीप की हत्या फिलीपींस में हुई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का नाम आया था। फेसबुक अकाउंट के जरिए ही उन लोगों ने भी पोस्ट करके इसकी जिम्मेदारी ली थी। सिद्धू मूसेवाला के बाद ये पहला पलटवार है बम्बिहा गैंग के ओर से, ऐसा बम्बिहा गैंग का कहना। आज के शो में इतना ही। हम फिर कल हाजिर होंगे। जय हिंद, जय बिहार।